हेलो स्टूडेंट, वी कंटिन्यू द चैप्टर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर के बारे में, स्टोरी ऑफ वेस्ट वाटर के बारे में हम बात किए थे। पहले बात किया था कैसे वेस्ट वाटर को हम ट्रीटमेंट करके साफ कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि हम बिकम ए एक्टिव सिटीजन कैसे बनेंगे, बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिस क्या है, सैनिटेशन एंड डिजीज क्या है, एंड अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ सैनिटेशन डिस्पोजल्स एंड सैनिटेशन एंड द पब्लिक पैलेस में। ये सब बातों पर आज हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग एक्टिव सिटीजन कैसे बना। देखिए, वेस्ट वाटर पानी का यूज बिना किए तो चलेगा नहीं, यानी कि वेस्ट जनरेशंस इज द नेचुरल पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि हम लोग पानी को यूज तो करना ही करना है, तो वेस्ट होगा ही होगा। ठीक है, अब रहा बात कि हमें ऐसा सिस्टम डेवलप करना होगा जिसमें एक जिम्मेवार नागरिक होने के चलते कि हमें जो पानी का जो बहाव, जो पानी अगर यूज करने लायक हुआ, जैसे कि अगर हम लोग सब्जी धोने का जो पानी होता है उसको हम लोग वाटरिंग में कर सकते हैं, खेतों को पटाने में कर सकते हैं, जिससे अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। और कुछ जगहों पर क्या होता है, जैसे कि सैनिटरी सिस्टम जो है वो इतना गंदा न रखे, जिसके चलते क्या है कि जैसे कि आज के जो डेट पे जो सेप्टिक टैंक आता है उसका इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से क्या है कि वो डिस्कम्पोज में वो कन्वर्ट हो जाए, जिससे भी क्या होगा कि वो पानी में अगर मिलने से गंदगी हो जाएगा, लेकिन वो डिकम्पोज बन के एक फायदेमंद हो जाएगा। इस तरीके से बिकम हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम बन सकते हैं। और इस तरह से दो फायदा होगा, एक तो आपको भी फायदा होगा और दूसरी बात ये इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड नहीं होगा। यानी दैट इज द वे टू हम लोग की, जिससे क्या है कि हम अपने इन्वायरमेंट को साफ रख सकते हैं। अब रहा कि वो कौन सा बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस है। जैसे देखिए, कुकिंग ऑयल फेट शुड नॉट बी थ्रो इन द ड्रेन, हमें कभी ड्रेन में नहीं डालना चाहिए, नाली में नहीं डालना चाहिए। दे हार्डन ब्लॉक द पाइप को ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है कि पानी जो है वो गंदगी ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, केमिकल लाइक पेंट, सॉल्वेंट, इंसेक्टिसाइड, मोटर ऑयल, मेडिसिन, मेनी किल माइक्रोब हेल्प टू प्यूरिफाई द वाटर, सो डू नॉट थ्रो दिस इन। उसको क्या होता है कि ये जो होता है, ये इसको किल माइक्रोब दैट हेल्प द प्यूरिफाइंग द वाटर, सो दैट डू नॉट थ्रो देम इन द ड्रेन। केमिकल लाइक जो पेंट, सॉल्वेंट, सबको हम लोग को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज जो होता है आगे पानी मिलके वो पानी को ज्यादा पॉल्यूटेट करता है। यूज द टी लीव्स सॉलिड रिमेन सॉफ्ट ड्राई कॉटन सैनिटरी टॉवल एंड शुड बी थ्रो इन द डस्टबिन, क्योंकि दे चॉक द ड्रेन, दे डू नॉट अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ द ऑक्सीजन, दिस इज द हैम्पर एंड डिग्रेडेशन द प्रोसेस। ये कहने मतलब बहुत से प्रोसेस है, कहने वाले सब तरीके अगर हम अपनाते हैं कि पहला बात कि इसमें जो कुकिंग ऑयल जो होता है उसको ड्रेनिंग में ना डाले, वो चॉक कर देगा। केमिकल जो पेंट सब उसको भी हम लोग इस्तेमाल ना करेंगे। ठीक है, तो ये सब तरीके जो हम लोग इस्तेमाल करें, तो कुछ हाउस कीपिंग में जो रेगुलर बेसिस हम लोग घर में करते हैं ये हम लोग ना करें, तो जिससे भी क्या होगा कि ये जो ड्रेनिंग सिस्टम जो अगर साफ रहेगा, अब क्या होता है कहीं चॉक होने पर क्या होता है वो सड़ने लगता है, वो भी चीज अगर वो फ्री फ्लो में है तो वो पानी क्या होगा कि वो गंद नहीं मारता है। ठीक है, यानी कि जितना जल्दी वो वहां से वो मैंने सारा जो ड्रेनिंग सिस्टम वो अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बरसात ऋतु में वो बाहर निकल जाए, तो ये अच्छा बात नहीं है। अब देखिए सैनिटेशन एंड डिजीज, अब क्या है कि लोग खुले में जाना चाहते हैं शौच, ये बहुत गलत तरीका है, जिससे क्या होता है कि खुले में शौच जो करने से बहुत से बीमारियां, बहुत लोग देखिएगा रेलवे ट्रैक के सामने या कुछ लोग नदी के साइड में वो बैठ जाते हैं और वो क्या कहते हैं जो शौच करते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी में डायरेक्ट वो चले जाता है, जिससे क्या होता है पानी गंदा हो जाता है। तो ये भी गलत है, हमें इसको भी रोकना चाहिए। सरकार ने कोशिश की है कि हर जगह शौचालय बनाने की व्यवस्था किया गया है कि लोग शौचालय में ही जाए, जिससे क्या होगा कि पानी गंदा ना हो। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट अरेंजमेंट फॉर द सीवेज डिस्पोजल। अब अल्टरनेटिव अरेंजमेंट जैसे कि इंप्रूव द सैनिटेशन, लो कॉस्ट ऑफ द ऑन-साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम बीइंग एनकरेज, है ना। सेफ्टी टैंक, केमिकल टॉयलेट एंड कंपोजिट पिट, ये सब इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे क्या है कि वो
खाद में भी कन्वर्ट हो जाए। जैसे देखिए कि हमारे देश में अब जरा सा कोशिश की जा रही है कि सब में बायो टॉयलेट लगाया जाए, जिससे क्या है कि उसका भी इस्तेमाल किया जा सके और गंदगी प्लेटफॉर्म पर ना हो। ठीक है, तो ये भी किया जा रहा है, तो बहुत अच्छा सिस्टम है। तो टॉयलेट डू नॉट रिक्वायर एक्सक्रेशन टॉयलेट सीट फ्लो द कवर द ड्रेन इनटू द बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्रोड्यूस द यूज ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सब तरीके हैं, ये नहीं कहने का मतलब हम इस वेस्ट से भी बेस्ट बना सकते हैं अगर हम इस तरीके को इंकरेज करें तो ये जरूरी है। अब सैनिटरी पब्लिक प्लेस में कहां होता है कि जहां पर लोग बहुत ज्यादा लोग से हो गया रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, तो दैट इज द पैलेस में वहां पर टॉयलेट और ये सब का जो व्यवस्था हर जगह सुलभ शौचालय बनना चाहिए, क्योंकि दैट इज नेचुरल कॉल। वो जब इतने लोग होंगे तो कुछ ना कुछ ये सब जो होना है ना, टॉयलेट या ये सब चीज को लगना एक नॉर्मल सी बात है, तो उसके लिए भी वहाँ व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, जिससे लोग इधर उधर ना करके वो वहाँ का जो टॉयलेट इस्तेमाल करें, जिससे क्या होगा कि आसपास के उस जगहों पर गंदगी ना फैलेगा। तो ये सब भी जरूरी है, सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर बेटर मतलब एक सुलभ शौचालय बनवाए, जिससे क्या है कि लोग इधर उधर ना जाएं, वहीं पर जाएं, जिससे क्या होगा कि पब्लिक पैलेस पे भी गंदगी ना हो। तो बच्चों इस पूरे वेस्टवर्ल्ड स्टोरी में हम ये बात को समझे कि हम लोग जाना कि इस पर एक ही तथ्य पर हम लोग पहुंचते हैं कि हमें जरूरी है आज के डेट में कि हमारे जो संसाधन है उसको किस तरह से बेटर बना सकते हैं। जब हमारे पास उसके और भी तरीके हैं तो उस तरीके को क्यों ना इस्तेमाल किया जाए, क्यों ना हम उस सब तरीके को इस्तेमाल करें, जिससे क्या है कि बेटर नागरिक हम बने, और जिससे क्या अगर बेटर नागरिक हम अगर बनेंगे तो हमारा देश बेटर बनेगा, और देश बेटर बनेगा तो धीरे धीरे एक पूरा वर्ल्ड बेटर बनेगा। तो ये जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से हमने बताया कि तकरीबन 1 मिलियन लोग जो है रेगुलर बेसिस पर प्योर पोर्टेबल वाटर नहीं पी पा रहे हैं, तो उसका रीजंस कहीं ना कहीं हम लोग भी उसमें जिम्मेवार हैं। हम लोग अगर जिम्मेवारी लें, इस चीज को समझें, तो शायद ये चीज को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो से बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। तो मिलते कुछ और जानकारी के साथ नए वीडियो में।